मैं आदिवासी समाज का एक अगुवा भी हूँ, आदिवासी समाज का एक छोटा सा सदस्य भी हूँ कि आदिवासी समाज के करीबन 93 संगठनों के आंदोलन से सीएनटी संशोधन अध्यादेश रुक किया था। मेरा धरोहर को कोई चाहेगा कि तोड़ देंगे, मेरा कोई पहचान मिटाना चाहेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं तो आपकी पहचान है ही, एक बड़ी पहचान है आपकी। इसके बीच का एक समन्वय का रास्ता निकाला जाए, इसकी जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर होगी। आदिवासी है, लेकिन आदिवासी से कट जाइएगा तो भी आपका सीट नहीं बचेगा, आप जीत नहीं पाइएगा। वे कह रहे हैं कि सीएनटी एक्ट में जितनी भी जातियां हैं सबको आदिवासी स्टेटस मिलना चाहिए। बोल दूं कोई मैं ब्राह्मण हूं, मैं हूं, कोई मानेगा क्या? मैं यही बात कह रहा हूं बार बार कि आदिवासी बनता नहीं है। आदिवासी समाज में जो जन्म लिया है वो आदिवासी है, लेकिन मैं यही कहा कि आदिवासी के अस्मिता पे हमला होगा, उसकी पहचान पे हमला होगा, उसका धरोहर पे हमला होगा तो नारायण उरांव चुप नहीं बैठेगा। इसकी तैयारी नारायण उरांव का टीम कर रहा है। उनके इस दावे को लेकर अपनी चिंता प्रकट कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ नारायण उरांव जी हैं। नारायण उरांव जी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं और इस नाते इनकी एक अहम भूमिका है। आपको याद होगा वर्ष 2004 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार ने कुड़मी जाति का एसटी स्टेटस के लिए अपनी अनुशंसा को केंद्र को भेजा था और उसके बाद ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने उस दावे को खारिज कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यह जो विवाद चल रहा है उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उसके सदस्य हैं नारायण उरांव जी। नारायण उरांव जी इसके साथ ही एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपने मुखर आवाज के लिए जाने जाते हैं। खासकर आदिवासी समाज के मुद्दे पर, उसकी समस्याओं पर, उसके सरोकार पर हमेशा मुखर रहे हैं। तो नारायण उरांव जी आपका काफी जोहार। आप आदिवासी समाज का एक बड़ा एक्टिविस्ट रहे हैं, उसके मुद्दों को लेकर, उसकी समस्याओं को लेकर आपका स्वर हमेशा सामने आता रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि जब से टीएससी के मेंबर बने हैं आप कुछ मौन सा हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबों को मेरा जोहार हम कहते हैं, सबका अभिवादन करते हैं। और ये जो सवाल है आपका, मैं चुप नहीं हूँ, मौन भी नहीं हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा समाज है। मैं आदिवासी समाज का एक अगुवा भी हूँ, आदिवासी समाज का एक छोटा सा सदस्य भी हूँ। और मैं जब जब आदिवासी समाज के खिलाफ कोई बोलेगा, किसी तरह का अगर सरकार के द्वारा भी गलत कानून लाई जाएगी, कोई संशोधन अध्यादेश लाई जाएगी, तो शुरू से जैसे मैंने प्रखरता से अपनी बातों को रखा है। चाहे मैं पूर्व में जब यहाँ रघुवर सरकार थी उस समय में जब सरकार के द्वारा सीएनटी संशोधन अध्यादेश लाया गया था, उस पे हम लोगों ने मुखरता से काम किया, प्रचार किया, बड़ा रैली किया और एक इतिहास वो बना कि आदिवासी समाज के करीबन 93 संगठनों के आंदोलन से सीएनटी संशोधन अध्यादेश रुक गया था। तो आज भी अगर हमारे घर में कोई घुसता है और हमारे हक में सेंधमारी करता है तो हम भूल जाएंगे कि हम कौन संगठन में है। मेरी प्राथमिकता है, मैं आदिवासी हूँ, यही मेरी प्राथमिकता है, ये मेरा वजूद है, ये मेरी अस्मिता है। मेरा धरोहर को कोई चाहेगा कि तोड़ देंगे, मेरा कोई पहचान मिटाना चाहेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। एक आदिवासी एक्टिविस्ट के रूप में तो आपकी पहचान है ही है, एक बड़ी पहचान है आपकी। मैं उस दोहराना नहीं चाहता। आपने एक लंबा संघर्ष किया है आदिवासी समाज के लिए, लेकिन अब आप टीएससी के मेंबर भी हैं। एक संवैधानिक जिम्मेवारी भी है आपके कंधों पर और जिम्मेवारी यह है कि जो ट्राइबल बनाम कुर्मी का जो संघर्ष होता दिख रहा है इसके बीच का एक समन्वय का रास्ता निकाला जाए, इसकी जिम्मेवारी तो आपके कंधों पर होगी। जिम्मेवारी बिल्कुल है, लेकिन मैं अगर टीएससी में हूँ तो टीएससी का फुल फॉर्म ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, जिसे हम लोग आदिवासी परामर्शदात्री समिति कहते हैं, आदिवासी सलाहकार परिषद बोलते हैं। तो ये आदिवासियों के लिए है। और निश्चित रूप से आपने जिक्र किया है अर्जुन मुंडा जी का, जो पूर्व में यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके द्वारा अनुशंसा किया गया
तो यहाँ हमने देखा कि कई पॉलिटिकल लीडर हैं, कई राजनेता हैं जिनको लगता है कि अगर आज हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, इनकी अनुशंसा नहीं करेंगे तो आज हम हार जाएंगे। ये डर उनको सता रहा है। तो आप विचार कर लीजिए कि आप आदिवासी है, लेकिन आदिवासी से कट जाइएगा तो भी आपका सीट नहीं बचेगा, आप जीत नहीं पाइएगा। मैं इसमें एक बात सबको कहूंगा, किसी भी समुदाय की बात हो, अपनी अस्मिता पे आती है तो सब लोग सड़कों पे आते हैं। अगर आज कुर्मी समुदाय मांग कर रहा आदिवासी का दर्जा का, और मैं कई बयान में सुनता हूं कि कुर्मी समाज बोलता है कि आज झारखंड राज्य का आंदोलन कुर्मी समाज भी मिल के किया, लेकिन जब हक लेने की बात हो रही है तो लोग मुकर रहे हैं, उल्टा पलटा बात करते हैं। तो झारखंड राज्य अलग राज्य का आंदोलन सिर्फ कुर्मी और आदिवासी नहीं लड़ा था। इसमें अगर महतो समाज की ही बात करें तो उसमें तेली समाज भी लड़ा था, उसमें साहू समाज भी लड़ा था, कुम्हार समाज भी लड़ा था, आदिवासी लोग भी लड़े थे, मुस्लिम लोग भी लड़ा था। तो क्या सबको आदिवासी बना दिया जाए? वो लोग को भी आदिवासी बना देना चाहिए। एक मांग तो आ रही है, एक पुनियार है दीपक पुनियार, वे कह रहे हैं कि सीएनटी एक्ट में जितनी भी जातियां हैं सबको आदिवासी स्टेटस मिलना चाहिए। सीएनटी एक्ट जरूर बना, इसका हम लोग सम्मान भी करते हैं, जिसके माध्यम से हम सबों का धार्मिक जमीन हो चाहे रैती जमीन हो, हमारी परंपरा भी उससे बची है। और मैं उन पुरखों को इस जगह से नमन करता हूं कि जिसकी आंदोलन से, जिसकी लड़ाई से 1908 में हम लोगों को सीएनटी एक्ट मिला और सीएनटी के दायरे में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी आदिवासी है। मैं बार बार, कई नेता लोग भी, पॉलिटिकल जो लीडर हैं चाहे आदिवासी लीडर है, मैं बार बार यही बात को कहता हूं कि अगर कोई भाई राजपूत है, अगर मैं उनको कहूंगा वो आदिवासी है तो क्या मानेंगे क्या? या मैं बोल दूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं हूं, कोई मानेगा क्या? मैं यही बात कह रहा हूं बार बार कि आदिवासी बनता नहीं है। आदिवासी समाज में जो जन्म लिया है वो आदिवासी है। लेकिन कुर्मी भाई लोग, आज मैं उनको भाई भी बोलता हूँ, वो लोग बोलते हैं आदिवासी मूलवासी। ठीक है, हम आदिवासी मूलवासी हैं, आपके साथ भी चलते हैं। और ये झारखंड राज्य सबके योगदान से बना, सबके योगदान से अलग हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के घर में घुस के हमला करेंगे। नहीं, उनका तर्क है, उनका जो तर्क आ रहा है कि वे तो आदिवासी हैं ही हैं। उन्हें 1950 के पहले तक वे आदिवासी थे, अबाउजिन थे। आजाद भारत की सरकार में उनको यह एसटी दर्जा छीन लिया गया, उसे सिर्फ रिस्टोर करना है उनका। ये बातें जरूर वो लोग बोलते हैं, लेकिन कई बार ये बात गई है। मैं भी कई चीजों को अध्ययन करने का प्रयास करता हूं और हमने उसमें यही पाया कि एक भी बार उनको आदिवासी नहीं कहा गया, बोला नहीं गया। भले वो बोलते हैं अपने आप को। और कई विद्वानों का मैं बयान, मतलब पहले का ये देख रहा था, तो उसमें यही बोलते हैं कि एक बार भी कुर्मी समाज को, जैसे हम लोग को आदिवासी को शुरू से संविधान में जो दर्ज है अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति कुर्मी समाज को नहीं बोला गया। कई विद्वान भी बोले कुर्मी जाति है जो कृषि के लिए है। नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए ही तो संघर्ष कर रहे हैं, तो बोला कैसे जाएगा? वो कहते हैं कि मैं गैर सरकारी आदिवासी हूँ। ठीक है, वो उनकी कहना है, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। कई विद्वान ये बात को बोले हैं कि आदिवासी आदिवासी है, और वो मतलब शेड्यूल ट्राइब नहीं है, वो कास्ट, शेड्यूल कास्ट है वो। नहीं, तो शेड्यूल कास्ट है। अच्छा, तो माने अनुसूचित जाति हो गया। हम लोग एसटी है, मतलब शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति में हम लोग आते हैं। आज भले हम लोग पूरे देश में बहुत सी जनजातियां हमारी हैं, उनका भी होगा, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका विरोधी हम लोग नहीं है। आज वो बोलते हैं कि टांग अड़ा रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार से लड़ाई है, तो भैया आज हमारे घर में कोई घुस के हमला करेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे ना। आज हमने भी अपील किया है सबों से कि आज जितने भी आदिवासी समाज के संगठन है, आप इस चीज को भूल जाइए कि मैं कौन सा संगठन में हूँ। सिर्फ एक बात को लेकर चलिए, मैं आदिवासी हूँ, मेरे अस्मिता और अस्तित्व पे हमला हो रहा है तो हम घर में नहीं बैठेंगे। हम लाखों की संख्या में निकलने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने सरना धर्म कोड का आंदोलन किया, कई बड़ी बड़ी रैलियां हम लोगों ने किया है, उसी के तर्ज पे, अगर नहीं हुआ तो उसी के तर्ज पे हम लोग निकलेंगे सड़कों पे। अगर उनकी क्षमता है रेल रोकने का तो हम भी रेल रोक सकते हैं। लेकिन मैं उस तरह की बातों में नहीं जाना चाहता। मैं सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूं। आज हम कई लोगों का बयान भी सुनते हैं। आज जो आरएसएस के हेड हैं मोहन भागवत जी, पहले शायद वो भी विरोध करते होंगे, लेकिन आज उन्होंने भी, उनके अंदर भी जागी होगी कि आदिवासी तो आदिवासी है।
ये बात वो उनके द्वारा भी कहा गया। आज कुर्मी समाज के द्वारा जब दिल्ली में धरना देने के लिए गया, वहां भी बोला कि हम बीजेपी के शरण में है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं एक टीएससी का मेंबर जरूर हूं, लेकिन मैं कोई भी पार्टी में नहीं हूं। सरकार जिसकी भी होगी, हम लोग सभी कोई जानते हैं कि उसी से हम लोग को काम करवाना है। लेकिन इसमें कुर्मी का दर्जा अगर आदिवासी को देना है तो एक मानक पैमाना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। वो सर्वे करेगा कि उसमें आता है कि नहीं, तो देखेगा। जो आदिवासी समाज के दावे हैं जी, उसकी बात करें तो वे कहते हैं कि मैं भी जाहिर थान जाता हूँ, ये मैं भी सरना पूजा करता हूँ, मैं भी करम पूजा करता हूँ, मैं भी सारे, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, मेरा रहन सहन, मेरा पहनावा ओढ़ावा, मेरा भाषा, मेरी बोली सब आदिवासी के समान है। और एक दवा तो अभी आता है कि संथाली हमारे भाई हैं। देखिए, भाई हो सकते हैं, हम एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आप इस झारखंड में हैं। ये छोटा नागपुर था पहले, जिसको हम लोग सोना नागपुर, धना नागपुर के नाम से जानते थे। पूर्व में आदिवासी राजा भी हुआ करते थे। इस क्षेत्र में महाराजा मदरा मुंडा हुआ करते थे। तमाड़ क्षेत्र में महाराजा केरा मुंडा थे। उसके बाद ही कोई राजा हुआ। हम आपको ये बात इसलिए बताना चाह रहे हैं, आज जहर का वो बात करते हैं, जहर का मतलब ही नहीं जानते हैं। थान का मतलब स्थल होता है, हम लोग भी जानते हैं। सरना स्थल हम लोग जानते हैं, जिसको कुड़ुख में, उराव में हम लोग माने चाला टोंका बोलते हैं। संथाली लोग उसको संथाली भाषा में जहर थान बोलता है। तो इस तरह का है। लेकिन एक बड़ी चीज है, उनके समाज में क्या हमारी जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं वो है क्या। हमारे पुरखों ने, आदिवासी समाज ने शुरू से कई तरह का पारंपरिक पद बनाया। जैसे गांव में पूजा पाठ हमारा होता है, तो पूजा पाठ का व्यवस्था को संचालित करने के लिए पाहन का व्यवस्था बनाया। और उस समय लाउड स्पीकर का व्यवस्था नहीं था, तो उस समय गांव में कोई मीटिंग होती थी, कोई पर्व त्योहार आता था, उसका बैठक करना होता था, तो उसको बुलाने के लिए, एक हकवा लगाने के लिए, अखड़ा से हकवा लगाने के लिए कोटवार की व्यवस्था होती, जो चिल्लाता था, गांव में बैठक होता था। पहान का सहयोगी पैनभोरा बनाया। उन तमाम तरह का व्यवस्था को चलाने के लिए उस जमीन की व्यवस्था की। थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूंगा, आदिवासी समाज में ही ये आपको क्लियर कर देगा। खुटकटी क्षेत्र में जाइएगा, खूटी जाइएगा, तमाड़ जाइएगा, खुटकटी जमीन क्या कुर्मी भाई लोगों का है? क्या भुइयारी जमीन है उनका? ये आदिवासी छोड़ के किसी का नहीं हो सकता है। ये भुइयारी और खुटकटी आपको प्रूव कर देगा कि ये आदिवासियों का व्यवस्था है, ये दूसरों का नहीं होता है। और भुइयारी जमीन सरकार के दायरे से बाहर है, खुटकटी जमीन सरकार के दायरे से बाहर है, इसका रसीद नहीं कटता है। खुद जो भुइयर है, जो खुटकटीदार है, वो काटता है, वो दूसरों को बसाता है तो अपना से रसीद काटता है, उसका लगान वो लेता है, सरकार इसका लगान नहीं लेता है। क्या है ये कुर्मी भाइयों में ये व्यवस्था? उनके पास दावा आता है कि उनका बाईसी प्रथा है जो सदियों पुराना है। बाईसी प्रथा हो सकता है, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, बाईसी प्रथा उनकी हो सकती है, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, जब ये देश किसी के अधीन नहीं था, किसी का गुलामी नहीं करता था, उस समय हमारे पुरखों ने पढ़ा व्यवस्था बनाया, जिसे हम लोग एक न्यायिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और निश्चित रूप से एक न्यायालय था जिसके माध्यम से लोग किसी भी केस मुकदमा का उसी पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से उसका निदान करते थे। और आज भी हमारे समाज में लिखित कोई चीज नहीं है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज को मानता है, कस्टमरी लॉ को मानता है। क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि कई ऐसा केस, आज हमारे समाज में भी कुछ लोग अपने आप को बुद्धिमान सोचते होंगे, और कुछ ऐसा केस आया, तलाक का अर्जी देने के लिए चले गए थे, लेकिन अगर शायद ठगने वाला कोई लॉयर होता तो बोलता कि यहाँ हो जाएगा, होता तो हिंदू लॉ से होता। लेकिन जहां आदिवासी मामला आया, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही बात को बोला गया कि इसका निदान यहाँ नहीं होगा, आपका पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से होगा, ग्राम सभा के माध्यम से होगा। इन बातों को कह के उसको हटा दिया गया। और बहुत दिनों की बात नहीं है, ये सामने की बात है। इस समय में ये अगर पढ़ा व्यवस्था को नहीं मानते तो क्या पढ़ा व्यवस्था है क्या? कुर्मी भाई हम बता दिया जाए। वो कहते हैं कि मेरा बाईसी पढ़ा हो सकता है, बाईसी प्रथा हो सकता है, लेकिन पढ़ा व्यवस्था नहीं है। नहीं, उनका दावा है कि जिस तरह आदिवासियों का अपना भाषा है, जिस तरह उनकी अपनी परंपरा है, जिस तरह उनका अपना रस्म रिवाज है, अपना कस्टम लीला है, उसी तरह उनका भी अपना कस्टम लीला है। और 65,000 वर्ष पहले झारखंड आए हैं, जबकि आदिवासी समाज जो है, जो सूचीबद्ध है, वो महज 5,000 वर्ष पहले। ये शायद उनका कहना होगा। हाँ, उनका दावा है, उनका दावा होगा। दावा तो कोई भी कर सकता है, हम लाखों बरस बोल सकते हैं, दावा
ये प्रूफ नहीं करेगा। उनकी व्यवस्था हो सकती है, उनकी अपनी भाषा भी हो सकती है। भाषा तो हम लोग का भी सबका है। जैसे संथाली लोग संथाली भाषा बोलते हैं ना, कुरान लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं, मुंडा लोग मुंडारी बोलते हैं, हो लोग हो भाषा बोलता है। भाषा सबकी अपनी अपनी है। जैसे अन्य जो जनजाति, अन्य समाज के लोग, उसमें भी है। लेकिन जो उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनका जो सिस्टम है, वो हिंदू लोग से गाइड होता है। हिंदू से गाइड होता है, बिल्कुल हिंदू लोग से गाइड होता है। तभी तो उनमें दहेज प्रथा का प्रचलन है। अच्छा एक चीज बताइए, वो दहेज प्रथा तो ठीक है, हिंदू रस्म रिवाज में उनका ठीक है, आदिवासियों में उच्च नीच की भावना होती है, अनटचबिलिटी को पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। और आदिवासी एक जो कहानी आई है, यह इधर मीडिया में सुर्खियां बनी है कि जो कुड़मी जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोगों को पानी भरने अपने कुआं से नहीं देते। ये घटना मुझे लगता है कि साल भी शायद नहीं हुआ होगा। ये सिली की एक घटना है, जहां आदिवासी परिवार को निश्चित रूप से ये घटना दिखा था कि उसमें पानी नहीं भरने दिया गया था। तो ये बात आज ये साबित करता है कि आप, एक समय ऐसा था कि आदिवासी को छूत मानते थे। शायद एक समय आया भी होगा आदिवासी में शामिल करने की बात, लेकिन अपने आप को ऊंची जाति का बोलते थे कि हम आदिवासी में शामिल नहीं होंगे। इसलिए कह रहा था कि क्या आपके जानकारी में, आपके निगाह में आदिवासी समाज में कोई ऐसी घटना आई है कि आदिवासी समाज ने अपने के इतर किसी दूसरे समाज को पानी भरने से रोका हो? आदिवासी समाज ने कभी नहीं रोका है। ये है ही नहीं आदिवासी समाज में। आदिवासी समाज में महिला पुरुष को समानता का अधिकार भी दिया गया। ये आदिवासी समाज में नहीं है। आज आप किसी भी आदिवासी समाज के घर में जाते हैं, देखिए अभी आप मेरे घर पे भी आए हैं, हमने आपको बैठाया, और आदिवासी समाज बैठा के खिलाएगा भी, आपका घर भी घुसा देगा। लेकिन हमने ये चीज को देखा है कि अगर हम दूसरे समाज के लोगों के यहाँ, कई बार मैं जाता हूँ तो वहां देखता हूँ कि उनकी पत्नी हो चाहे उसकी बहन, वो नहीं आएंगे। भले हमारे दोस्त हो सकते हैं, मेरा दोस्त हमको पानी देगा, लेकिन वहां महिलाएं नहीं आती, महिलाएं नहीं। तो ये हमारे समाज में नहीं है। माने इक्वालिटी है, पूरा इक्वालिटी है, और हम लोग सम्मान करते हैं। और सम्मान निश्चित रूप से हमारे, जिसी के घर में भी कोई अतिथि आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, किसी को भी करना। जो आता है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उन्होंने एक किताब लिखी थी आदि धर्म, और शायद उसमें जिक्र है कि ये जो कुडुक भाषा है या दूसरी तरह जो परंपराएं हैं, ये उनका जो नेबरिंग ट्राइब्स है, यानी कुड़मी जाति से लिया गया है, और इस आधार पे वो दावा कर रहे हैं कि कुड़मी भी आदिवासी है। इसकी पुष्टि डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने की है। देखिए, मैं शुरू में कहा था कि दावा कोई भी कर सकते हैं, और डॉक्टर रामदयाल मुंडा का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वो हम लोग के समाज के एक आदरणीय थे, एक समाज के प्रेरणा स्रोत थे, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। किताबें बहुत बाद में लिखी गई होंगी, उनका डेथ भी हो गया, वैसी कई किताबें भी और अन्य अगुवाओं के द्वारा भी लिखी गई होगी। लेकिन हमारा इतिहास उससे भी पहले का है। हमने कहा शुरू में कि लिखी हुई चीजें जो आदमी अपने ये से लिखा गया, और इसीलिए आदिवासी समाज को प्रकृति पूजक इसलिए कहा गया है कि प्रकृति के सबसे करीब है। प्रकृति को वो पढ़ता है, उसमें वो क्षमता है। कई घटनाएं ऐसी है आपको जो उससे साबित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि आदिवासी समाज प्रकृति को सही में समझता है। आज आप 2004 में जो सुनामी की घटना हुई थी, आप उस घटना का तह तक जाएंगे तो अगर शायद आदिवासी उतना जानकार नहीं होता तो शायद उसमें उसकी भी मौत होती। लेकिन वो घटना आपको प्रूव कर देगा। कई बार ऐसा धरती का जो कंपन होता है, नेपाल में भी एक ऐसा घटना हुआ था जहां एहसास हुआ तो वहां से लोग हट गए थे। तो ये आदिवासी को प्रकृति के सबसे करीब रहने वाला इसलिए कहा गया है, चूंकि हमारा समाज में शुरू से कोई लिखित नहीं है। अन्य समाज में देखिए सबका अलग से उनका एक अलग अलग धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन आदिवासी समाज का कोई ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है। आदिवासी समाज इस प्रकृति को ही अपना ग्रंथ मान के आगे चला है, और शुरू से पेड़ पौधा नदी नाला का ही पूजा किया है, और इस प्रकृति को ही अपना भगवान माना है। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, पहले हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग भी जाते थे सब कुछ। हम लोग किसी का अवहेलना या अपमान नहीं करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रथाएं हैं, सबका अपना पूजा पाठ का व्यवस्था है। लेकिन हम लोग जानते हैं, हमने कोरोना काल को भी देखा कि अगर इस धरती में अगर अन्न नहीं उगेगा तो क्या कोई आदमी जीवित रह पाएगा? क्या बिना खाए जीवित रहेगा? क्या इस प्रकृति से अगर हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो क्या हम जिंदा रहेंगे? क्या
इस धरती का जो सीना चीर के पानी निकलता है, उस पानी को नहीं पिएंगे तो मेरा प्यास नहीं बुझेगा। तो ये प्रकृति ही मेरा भगवान है। इसीलिए हम लोग कभी-कभी जाते हैं तो बोलते हैं नेचर इज द आवर गॉड, ये हमारा भगवान है। अजी, टीएससी में मामला एक बार फिर से आता है, तो आप इसे किस रूप में देखें? देखिए, ये आएगा क्या, इस मामला को मैं खुद रखूंगा। आप खुद रखने वाले? मैं खुद रखूंगा इस मामला को। ये आदिवासी मामला है, मैं खुद वहां का एक मेंबर हूँ। मैं खुद रखूंगा इस बात को कि ये आदिवासियों का मामला है, और वहाँ टीएससी इसलिए ही है कि कई अगर गलत कोई कानून बन गया है तो कैसे उसको वहां से हटाया जाए। कोई आदिवासियों के लिए, उनके अच्छा जीवन के लिए, उनका जीवन शैली के लिए अगर कोई कानून लाना हो, उनका जीवन बेहतर हो, तो उस बात को वहां पहल करके उसको कैसे लाया जाए, इसलिए टीएससी मैं खुद इस बात को वहां रखूंगा। एक लास्ट सवाल आपसे होगा, क्योंकि कई आदिवासी संगठनों की ओर से कुर्मी जाति के एसटी स्टेटस पर सवाल खड़ा करते हुए प्रतिरोध किया जा रहा है। क्या नारायण उरांव पहले की भांति एक बार फिर से एक्टिविस्ट बनेंगे और कोई बड़े मूवमेंट की तैयारी में हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन भी करता हूं। मैं पहले ही कहा कि मैं एक आदिवासी हूं, बाद में मैं केंद्रीय सरना समिति का भारत का अध्यक्ष भी हूं, उसके बाद में मैं टीएससी का मेंबर हूं, पहले एक आदिवासी हूं। मैं यही कहा कि आदिवासी की अस्मिता पे हमला होगा, उसकी पहचान पे हमला होगा, उसका धरोहर पे हमला होगा, तो नारायण उरांव चुप नहीं बैठेगा। इसकी तैयारी नारायण उरांव का टीम कर रहा है, और निश्चित रूप से जब नारायण उरांव उतरेगा ना, तो छोटा भीड़ नहीं होगा, बड़ी भीड़ के साथ में विरोध प्रदर्शन करेगा नारायण उरांव। तो ये थे हमारे साथ नारायण उरांव जी, जिनका साफ मानना है कि कुर्मी जाति किसी भी पैमाने पर आदिवासी होने की जो पात्रता है, उसका जो मापदंड है, उसे पूरा नहीं करती है, और आदिवासी समाज बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है, और उसका जल्द ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी।